पार्ट ऑफ स्पीच का अगला टॉपिक है ये नंबर्स ऑफ नाउन, यानी नंबर्स कितने होते हैं। देखो नंबर होते हैं दो, टू होते। नंबर फर्स्ट पर आता है सिंगुलर, सिंगुलर नंबर, एंड नंबर टू होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर को एक वचन बोलते हैं और प्लूरल को बहुवचन। डेफिनेशन से समझते हैं इनको। ए नाउन दैट डिनोट ए क्रिएचर और ए थिंग्स, ए थिंग्स, थिंग्स नहीं थिंग, ए थिंग is called singular number। यानी हिंदी की बात करें तो ए नाउन दैट डिनोट, यानी एक संज्ञा जो ये रेफर करता है, ये बताता है कि एक क्रिएचर और ए थिंग, यानी एक प्राणी और एक ही वस्तु के बारे में, उसे क्या कहते हैं, सिंगुलर नंबर। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें एक ही वस्तु का, एक ही प्राणी का, किसी भी एक ही चीज का जिक्र होगा। अब आता है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर इसका अपोजिट होता है। जैसे इसमें सिंगुलर हो गया यानी एक एक चीज, इसमें बहुवचन होगा एक से ज्यादा चीजें। डेफिनेशन बात करते हैं। ए नाउन दैट डिनोट वन मोर देन थिंग्स और क्रिएचर is called plural number। यानी इसमें क्या होगा कि एक ऐसी संज्ञा जो एक की बजाय एक से ज्यादा का जिक्र करे, किसी क्रिएचर का या किसी थिंग्स का, उसे कहते हैं प्लूरल नाउन यानी बहुवचन। अब बात करते हैं इनके चेंज की, कि इनको सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चेंज किया जाता है। रूल फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट, रूल से पढ़ते हैं इनको। देखिए रूल की बात करें तो रूल इनके बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, लेकिन अगर हम डिवाइड करके इनको शॉर्ट में लिखें तो लगभग 6 रूल बनते हैं, 6 रूल्स। 6 रूल में ये कंप्लीट जो नंबर है ये कवर हो जाता है। नंबर फर्स्ट की बात करें, ऐसे वर्ड जिनके अंत में एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड हो तो उनके लास्ट में ईएस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। ये हो गया रूल नंबर फर्स्ट की बात। यानी ऐसे वर्ड्स जिनके अंत में एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड हो तो क्या करेंगे, उनको उनके अंत में ईएस लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं। एग्जाम्पल, बॉक्स, ईएस लग जाएगा, एक्स है लास्ट में, ये रूल में यही था, एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड हो तो इनके अंत में क्या लगेगा, ईएस। तो बॉक्स लास्ट में एक्स आया तो क्या लग गया, ईएस। डिश, डिश इज, बस,
बसेस। ऐसे करके और भी कई एग्जाम्पल हैं जिसमें CH हो, मैच, मैचेस, जिनके अंत में जेड हो, क्विज, इसका हो जाएगा क्विजेस, क्विजेस। ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनकी मदद से हम समझ सकते हैं कि जिनके अंत में SSHCHXZ हो तो उनके अंत में ES लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं। ये हो गई रूल नंबर फर्स्ट की बात। अब हम चलते हैं रूल नंबर सेकंड की तरफ, जिसमें देखो इसमें मैं यहीं की कर देता हूं, हल्का सा चेंज होगा। ऐसे वर्ड जिनके अंत में अब SSHCHZ हो, ये वाला नहीं होगा। अब आएगा नंबर सेकंड पे कि जिनके अंत में ओ हो लेकिन ओ से पहले या तो वोवल हो, तो इन वोवल हो यानी जैसे ऐसे वर्ड जिनके अंत में ओ, लास्ट में तो ओ आना चाहिए लेकिन ओ से जस्ट पहले क्या हो, वोवल हो। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, कुक्कू, कुक्कू, कुक्कू होता है कोयल, COCKOO। अब देखो लास्ट में क्या है, ओ, लेकिन ओ से पहले भी क्या आना चाहिए, वोवल। ओ है लास्ट, लास्ट से पहले भी क्या है, ओ भी एक क्या है, वोवल। तो अगर ऐसा आए तो हम केवल एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, कुक्कूज, कोयलें। आगे आता है रेडियो, रेडियो। अब देखो लास्ट में ओ है, ओ से पहले आई है, आई क्या आता है, एक वोवल, इसमें भी हम एस लगा देंगे, रेडियोज। आगे आता है जू, चिड़ियाघर, ZOOS, केवल एस लगाकर बहुवचन बनाएंगे। और भी है जैसे वीडियो, वीडियो हो गया, वीडियो में भी एस लग जाएगा, वीडियो। तो ऐसे करके ओ से रिलेटेड हम सभी वर्ड्स को समझ सकते हैं। अब इसके बाद इसी रूल के अंदर, रूल नंबर सेकंड के अंदर आता है, देखो ओ के अंत में लास्ट में तो ओ हो लेकिन ओ से पहले क्या हो, वोवल। अब बात करते हैं इसके दूसरे नंबर की, यानी वोवल की बजाय अब होगा कॉन्सोनेंट। देखिए इसको इरेज कर देते हैं एक बार से। ओ से पहले इधर कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट हो तो ES लगाकर प्लूरल बनाते हैं, यानी पहले वोवल था अब आ गया कॉन्सोनेंट। अगर कॉन्सोनेंट हुआ तो ES लगाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको डायरेक्ट। पहला एग्जाम्पल आता है पोटैटो, आलू। देखो कहा था अंत में क्या होना चाहिए, लास्ट में ओ, लेकिन ओ से पहले अब वोवल नहीं, अब की बार है कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट जब हुआ, देखो ओ है, ओ से पहले है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट हुआ तो क्या लगाएंगे, ES। तो इसमें हम लगा देंगे ES, पोटैटोज। टमाटो, टमाटोज। मैंगो, मैंगोज। और भी एग्जाम्पल देख लो, एको, एको एक, एको मीन्स होता है गूंज, एको, गूंज, एकोज।
तो ऐसे करके हम समझ सकते हैं, यानी रूल नंबर 2 के अंदर क्या आ गया, लास्ट में ओ होना चाहिए, लेकिन ओ में दो टाइप हो गए, एक में तो होना चाहिए कॉन्सोनेंट और दूसरे में होना चाहिए वोवल। अगर वोवल हुआ तो एस लगाएंगे और कॉन्सोनेंट हुआ तो ई एस लगाएंगे। अब चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 के अंतर्गत आता है ऐसे वर्ड्स जिनके अंत में वाई हो किंतु वाई से पहले वोवल हो। इसमें भी सेम वो दो ही टाइप बनेंगे, एक तो वोवल वाला एक कॉन्सोनेंट वाला। तो ऐसे वर्ड जिनके अंत में वाई हो और वाई से जस्ट पहले कोई भी एक वोवल हो, तो वोवल हो तो हम एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। एग्जाम्पल, बॉय। देखो लास्ट में तो है वाई, लेकिन वाई से तुरंत पहले क्या है, जस्ट पहले ओ, और ओ होता है एक वोवल, तो इसमें हम केवल एस लगाएंगे। बॉयज, टॉय, टॉयज, डे, डेज, गाइज, गाय, गाइज। ऐसे करके एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि अगर वोवल आए तो केवल एस लगाकर प्लूरल बनाना है। अब इससे नेक्स्ट पर रूल नंबर 3, वाई, यानी ऐसे वर्ड जिनके अंत में वाई हो लेकिन वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोन पहले पढ़ लिया वोवल, अब पढ़ते हैं कॉन्सोनेंट, कि इससे जस्ट पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई ई एस लगाते हैं। यानी क्या करना है, सिंपल सा, लास्ट में से वाई को निकाल देंगे और आई ई एस जोड़ देंगे। जैसे कंट्री, लास्ट में वाई है, वाई से जस्ट पहले है कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट होगा तो क्या करेंगे, वाई को निकाल देंगे और आई ई एस लगा देंगे। कंट्रीज, स्टोरी, स्टोरीज, सिटी, बेबी, इत्यादि। अब चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 में आता है ऐसे वर्ड्स जिनके अंत में एफ या एफ ई हो तो इनको हटाकर वी ई एस जोड़ते हैं। यानी एफ या एफ ई होगा तो प्लूरल बनाने के लिए क्या करना है, एफ या एफ ई को तो हटा देंगे और इनकी बजाय लगा देंगे वी ई एस। एग्जाम्पल देखो, थिव, थिफ होता है चोर, एफ को हटा दो, टी एच आई ई वी ई एस, थिव्स। वाइफ, एफ ई को हटा देंगे, वीज, वाइव्स यानी पत्नियां। आगे लो वॉल्फ, वॉल्व्स, लीफ पत्ती, लीव्स, लाइफ, लिव्स। यानी ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिससे एफ या एफ ई को हम समझ सकते हैं। अब आता है नंबर नेक्स्ट, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में आता है ऐसे वर्ड
जो बिल्कुल ही चेंज हो जाए, यानी एस या ईएस लगाने से उनका कोई मैटर नहीं है, वो बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। जैसे मैन का मेन बनता है, वुमेन का वुमेन बनता है, मैन। देखिए बीच में है ए, मैन मीन्स एक आदमी, लेकिन ई हो जाएगा ये मैन का मेन, यानी ई लग गया, इसका मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति। वुमेन, वुमेन। पीपल, पर्सन, पर्सन, पर्सन का हो जाएगा पीपल, पीपल। ऑक्स, ऑक्शन। लूज, लाइज। फुट, फीट। टूथ, टीथ। ऐसे करके बहुत सारे हैं जिनमें फुल चेंज हो जाता है, यानी बिल्कुल ही वर्ड अलग हो जाते हैं। अब आता है नंबर लास्ट, नंबर 6। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बिल्कुल बदलते ही नहीं है, यानी उनका सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है। चलो इसको इरेज करते हैं। इनमें आते हैं ऐसे वर्ड जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं। डियर, डियर का डियर ही रहेगा। शिप, शिप का शिप। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट। सीरीज, सीरीज। स्वाइन, पुलिस, पुलिस। 100, 1000, 100 हो गया, 1000 हो गया। डजन आदि। ऐसे करके बहुत से वर्ड हैं जिनमें सिंगुलर और प्लूरल इनका एक ही होता है। अब कुछ इनसे अलग भी है जिनका एस लगाने से अर्थ ही चेंज हो जाता है। इन सभी को नोट में डाल के लिख लेंगे इन वर्ड्स को। नंबर 1 पर आता है वाटर। वाटर मीन्स पानी, लेकिन एस लगा दिया, वाटर्स। इस मीन्स हो गया समुद्र। एक होता है गुड, गुड मीन्स अच्छा, लेकिन एस लगा दिया, गुड्स। ये हो गया वस्तु, गुड्स मीन्स वस्तु। एक होता है सैंड, सैंड मीन्स होता है बालू, लेकिन एस लगा दे, सैंड्स। इस मीन्स हो गया रेगिस्तान, रेगिस्तान। तो ऐसे करके हम समझ सकते हैं कि कुछ एक वर्ड तो ऐसे होते हैं जिनके अंत में अगर एस लगा दिया तो एस से उनका अर्थ ही चेंज हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है। इन सब के अलावा 4 रूल हैं जो बेसिकली छोटे छोटे से हैं, इजी से समझ सकते हैं। थैंक यू।